मैंने अंदर भी यही कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसके लिए मैंने आज एक सीरियल की आउटडोर शूटिंग से शुरू करना था, जो मैंने मना किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा ये अवार्ड कोई और रिसीव करे। तो वो सीरियल मैंने छोड़ दिया ये फिज़िकली इसको रिसीव करने के लिए, क्योंकि इसके साथ जो नाम जुड़ा है, दादा साहब फाल्के, जो फिल्म इंडस्ट्री के जन्मदाता हैं, जिनकी वजह से हम हैं। मैंने करीबन 140 फिल्में की हैं, 100 से ऊपर सीरियल किए हैं, और उसके लिए अगर मुझे एक अच्छे एक्टर का अवार्ड दादा साहब फाल्के के नाम से मिल रहा है, तो उससे बड़ा ऑनर मेरे लिए नहीं है। मेरे पास बहुत सी ट्रॉफीज़ हैं, बहुत से अवार्ड्स हैं, मगर दिस विल बी एट द सेंटर ऑफ ऑल दी अवार्ड्स। जो है आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने जो मेरे ज़िंदगी के नियर अबाउट 16 साल दिए, वो 16 साल की ये आज मिली हुई है ट्रॉफ़ी। हमने जो मेहनत किया वो मेहनत का एक बहुत बड़ा फल है। आज दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड मिलना आज बहुत सारे लोगों का एक सपना होता है, जो आज हमारा एक सपना साकार हुआ। आज ये ट्रॉफ़ी एक हमारी एक जिम्मेदारी है, एक लाइबिलिटीज़ है। जिस तरह से आज ये इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमने आज तक मेहनत की, इसके आगे हमारा एक ही जिम्मेदारी रहेगा कि जिस तरह से आज तक लोगों का भला चाह वही आगे भी करते रहेंगे। ये हमारी आज से एक कमिटमेंट आपसे रहेगा। और आज रियली आभारी है हम राजकाले सर जी का, और जो भी आज दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड रिवार्ड के फाउंडर मेंबर एंड चेयरमैन साहब कल्याण जी जना जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उत्तम जाधव, मुंबई से हूँ मैं। गया 13 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और मैं आज बहुत खुश हूँ ये दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड मुझे जो आज मिला है। क्यों खुश हूँ? क्योंकि जब मैं 13 साल पहले जब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे सामने आई थी, तब मैंने हाँ बोला, जिसका नतीजा ये आज मुझे अवार्ड मिल रहा है। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ इस ऑर्गेनाइज के चेयरमैन कल्याण जी जाना साहब, राज काले साहब, घनश्याम जी कोलंबे सर, इन सारे लोग को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि एक किसान का लड़का हूँ मैं, और किसान के घर से यहाँ तक आया हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सर। ये अवार्ड मैं अपनी इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समर्पित करता हूँ, और हम सभी लोग और मेरे जैसे लाखों लीडर्स, नेटवर्कर, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कल्याण जी जाना और मिस्टर राज काले जी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मंच पर डायरेक्ट सेलर को मौका दिया। और आप सभी मीडिया वालों का भी मैं स्वागत करता हूं और शुभकामना देता हूं कि आप सब लोगों ने आज हमारे लिए इतना टाइम निकाला। थैंक यू। मेरा नाम ममता जाधव है। आई हैव डन PhD इन रेकी। तो ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड मुझे रेकी ग्रैंड मास्टर के तौर पे दिया जा रहा है। सो फ्रॉम 15 ईयर्स आई एम अ हीलर। मैंने बहुत सारे काम किए एज अ हीलर। आई एम थैंकफुल टू कल्याण जी टू awarding me for the Sir Falke Icon Awards. So thanks to him and thanks to all the juries. Award for social activist. I am founder president of Abhilasha Foundation and working for underprivileged children for their medical education support. We are tirelessly working in pandemic corona. We have distributed more than 50,000 people ration provision to all the underprivileged children and their families in the entire slums of Mumbai and Thane. And I'm very honored to receive Dada Saheb Falke Award. It's a prestigious award, and I really thank all jury who have nominated us and given us this tribute. I have no words to express my gratitude for receiving this iconic award. Thank you so much, and stay safe, stay home. पैंडमिक कोरोना में मैं यही बोल सकती हूँ कि आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपना सोशल डिस्टेंसिंग पालन कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत प्रिविलेज है। एक तो कल्याण जी हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे जिसके लिए अवार्ड मिला गया है वो बेसिकली जो भारतीय कलाकार हैं उनको विश्व भर में बाकी एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि दुनिया छोटी हो रही है डिजिटल मीडियम से, इंटरनेट से। तो क्योंकि इंडियन एक्टर्स और फॉरेन एक्टर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम लोग आज कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले 5 साल में, उसके लिए मुझे सराहा है। और मैं दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, कल्याण जी जना
और अब सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले सबको, सारे मीडिया वालों को प्यार भरा नमस्कार। और ये जो अवार्ड है, मुझे आज तक हिंदुस्तान के हर कोने में अलग अलग तरह के स्टेज कार्यक्रमों में मुझे कम से कम 300 से ज़्यादा ट्रॉफ़ी मिली हैं, लेकिन ये 301 भी सबसे भारी है, भारी। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास करके कल्याण जी जाना, जो बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। वो काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ वो मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह उनको खूब कामयाबी दे। और ये जो आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है, इसी तरह से बना रहे और हम देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में इंशाल्लाह जो सपना है, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी फिल्म कांस फेस्टिवल में गई थी दिल्ली बस। बहुत जल्द इंशाल्लाह 15 दिसंबर को लखनऊ जंक्शन फिल्म का अनाउंसमेंट होगा। तो बस आप सबका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे और अवार्ड हम जीतते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है और किसको अच्छा नहीं लगेगा। पहली बात तो ये सवाल ही गलत होगा कि कैसा लग रहा है। ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा और सबको अच्छा लगेगा, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और कल्याण जी जाना, जिसने मतलब जैसे दादा साहब फाल्के का जिस हिसाब से उनका मकाम हासिल किया उन्होंने, वैसे ही कल्याण जी जाना ने अपने आप में अपना मकाम हासिल किया है और जो मकाम हासिल कर चुके हैं आज उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो ये वाकई बहुत गर्व की बात है। तो आई एम रियली प्राउड टू बी ऑनर्ड हियर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं दुआ करना चाहूँगा कि ये जो कोरोना की मुसीबत है वो सब हम सब के सर से दूर हो। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे कल्याण जी जाना है, जिन्होंने ये अवार्ड फंक्शन रखा है, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड, बहुत अच्छा अवार्ड है। उभरते हुए कलाकारों के लिए जिन्होंने भी इंडस्ट्री में काम किया है, ये काबिल तारीफ़ है और इसी तरह से प्रोत्साहन करते रहना चाहिए। जब तक हौसला अफजाई नहीं होती आर्टिस्ट की, तब तक वो अच्छा काम नहीं कर पाते। देखिए, एक टीचर का बेटा होने के नाते मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वालिद साहब ने कहा था कि बेटा खाने में मज़ा नहीं, खिलाने में मज़ा है, दूसरों की खिदमत करने में मज़ा है। और उनका जुमला था जो आज तक मेरे जहन में है कि दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगाओ, अपने हाथ खुद ब खुद लाल हो जाएंगे। देखिए, हर इंसान में कहीं ना कहीं डर होता है, लेकिन अगर डर के घर पे बैठ जाएंगे तो गलत है। जो हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए थे, मास्क था, सोशल डिस्टेंसिंग थी और सैनिटाइज़ करने के लिए हाथ था, वो सब हमने काम किया। इसके अलावा जितना हमसे हो सका हमने लोगों की मदद की और करना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना, कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा है। जब तक दूसरों की मदद नहीं करेंगे किसी भी तरह से, चाहे वो खाने के हिसाब से हो, चाहे वो इंडस्ट्री में किसी की तरह से मदद हो, मज़ा अलग आता है। जी 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 थिएटर आर्टिस्ट हैं। MS सत्यू सर के साथ दिल्ली में थिएटर किया है, फिर फिल्में भाग मिल्खा भाग, चलो ड्राइवर होते रही। तो रामपुर का जो एक कल्चर था, क्योंकि हमारा जो शो है वो बिल्कुल नेचुरल, सब हमारे डायरेक्टर और राइटर प्रोड्यूसर ने चाहा था, तो मैंने रामपुर की एक लैंग्वेज या दिल्ली 6 की लैंग्वेज पकड़ी थी। वो किसी इस तरह से थी कि कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक हुए। कसम खा के कह रहा हूँ सेठ जी, कसम खा के कह रहा हूँ, अगर तुमने 6 महीने की तनख्वाह ना दी तो मैं तुम्हारे गुर्दे छील के रख दूंगा। बहुत तपा बैठा हूँ, कसम से कह रही हूँ। मेरी सलमा भी मुझे छोड़ के भाग गई है, बता रही हूँ मैं। आज मुझे बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है ये अवार्ड को रिसीव करते हुए, बिकॉज़ मैं जब स्कूल में थी तब मेरे फादर को ये अवार्ड मिला था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने पापा से बात किया था एंड पापा told me how important this award was and how prestigious this award is in the industry and बहुत ही जल्द मुझे ये award मिल गया and I feel really happy and really grateful for it. प्रिविलेज तो नहीं बट ग्रेटफुल बहुत हूँ, बिकॉज़ ईमानदारी से काम किया था और दिल से काम किया था और लोगों ने उसको पसंद किया और सपोर्ट किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। कुछ मैं वैसे प्लान नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट। मुझे जैसे जैसे अच्छा काम मिलते रहता है मैं करते रहती हूँ एंड गॉड हैज़ बीन रियली काइंड टू मी एंड माई फैमिली एंड जैसे जैसे मुझे अच्छा काम मिलते रहेगा मैं करते रहूँगी। एंड कुछ है प्रोजेक्ट्स जो मुझे ऑफ़र हुई है, कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ भी है, सो डेफिनेटली येस, जब थोड़ा माहौल ठीक हो जाए और भी तो आई विल डेफिनेटली डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क। डेफिनेटली मैं मेरे पापा के साथ काम भी करती हूँ बिहाइंड द कैमरा और एक्टिंग ही नहीं बाकी बहुत कुछ भी मैं सीख लेती हूँ, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी
well read, and he's like my teacher. So it's not only acting but a lot of other things also I learned from Papa. तो मैं एक chaperone का एक्ट निभा रहा हूँ. I've come here for my lovely sister who has just received an award. So sweet. And I couldn't be more prouder of her today. So thank you so much. So I'm totally excited, and it's a great award because this is one of the most honorable awards in our film industry. It really means a lot, and I've got the most versatile actress, which actually means a lot because in such a short period of time in my career, I've got this. It really means a lot, and all I can say is I only aspire to inspire. And thank you so much for all your love, support and everything. Thank you. Well, this is a very very prestigious award और इस award को पाना हर कोरियोग्राफर के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है. And I'm thankful to the organizers कि उन्होंने मेरा नाम choose किया, and it feels wonderful to receive this award. And best choreographer, कुछ कहना चाहेंगे आप? Well, best है पता नहीं मुझे, पर yes choreographer ज़रूर हूँ. I think हमेशा जो होता है best आना रहता है. हमेशा एक बेंचमार्क होता है, उसको हम लोग सेट करते हैं, उसके आगे जाने की कोशिश करते हैं. सो आई थिंक बेस्ट कभी ज़िंदगी में अचीव नहीं होता. हमेशा वी नीड टू ट्राइव टू डू बेस्ट. ओके जी. और मुझे यूथ आइकन का अवार्ड दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है. 2020 में कुछ जो मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो यही हुई है. एंड आई लुक फॉरवर्ड टू 2021 ऑल्सो कि आगे चल के भी ऐसे ही मुझे अवार्ड्स मिलते रहें और मैं अपना आपको प्रूफ करता रहूँ. धन्यवाद. सबसे पहले 2 शब्द तो ये कहूँगी कि बहुत लंबी यात्रा रही, मेहनत वाला सफ़र रहा, तब जाकर दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है. इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और गुरु की कृपा है, ईश्वर के आशीर्वाद है, दर्शकों के आशीर्वाद है, उनका प्यार है, आप सभी का भी सहयोग है. तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये अवार्ड आपके लिए भी है. बिल्कुल मैं कहूँगी कि ईश्वर के आशीर्वाद है, उनका चमत्कार है, उनकी कृपा है, दर्शकों का निस्वार्थ प्यार है, बाकी कड़ी मेहनत अपनी जगह पर है. इतना ज़रूर कहूँगी कि खूबसूरती ढल जाती है, ताकत ढल जाती है, ओहदा और पद समाप्त हो जाता है, पर अच्छा इंसान आखिर अच्छा इंसान ही रहता है. एक अच्छे इंसान बनेंगे तो हम अपनी कला में सर्वश्रेष्ठ रहेंगे. सबसे पहले तो अवार्ड मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है. अवार्ड मिलना मतलब अवार्ड मतलब एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक ताकत है, एक शक्ति है, एक प्रोत्साहन है, एक इंस्पिरेशन है कि मैं और अच्छा काम करूं. और उस अवार्ड के साथ अगर दादा साहब फाल्के साहब का नाम जुड़ जाए तो उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है. तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है. एंड थैंक यू वेरी मच इस प्रोत्साहन के लिए, इस आशीर्वाद के लिए, इस स्नेह के लिए, इस प्यार के लिए. ऊपर से आती है और ये देखो और एनर्जी लेके जा रहा हूँ. सो यस, मैं मानता हूँ कि मैं एनर्जेटिक हूँ. और क्योंकि जो किरदार मैंने अभी समाप्त किया है, जो ख़त्म किया है तथाचार्य का तेनालीरामा में, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती थी. तो उस किरदार ने ही मुझे और ज़्यादा एनर्जेटिक बना दिया है. तो सर ऐसी एनर्जी मतलब पहले क्या क्या खाते हैं सर आप? जो सब खाते हैं, जो आप खाते हैं, नॉर्मल खाना. ये हाँ, ये नक्शा नहीं है, ये नदियों के नाम है. ये हाँ, ये सदगुरु जी ने भेजा था. मैंने उनके लिए एक कैंपेन की थी, हिंदुस्तान भारतवर्ष की जो नदियां हैं उनके बारे में बोला था मैंने. तो ये गिफ्ट उनकी तरफ से आया था. अभी 15 साल हो गए काम कर रहा हूँ और कई लोगों को मिला है. और जब भी मैं देखता था कि उनको मिला है तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे भी ये अवार्ड मिलना चाहिए और मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूँगा. तो आई थिंक फाइनली वो मेहनत रंग लाई है. एंड ऑफ कोर्स लोगों का प्यार होता है. जब तक वो आपके काम को सराहते नहीं है, ये अवार्ड्स मिलना बहुत मुश्किल है. सो मैं सब ऑडियंस को थैंक कहना चाहूँगा जिन्होंने इतने साल साथ दिया, शोज़ को हिट बनाया. और साथ में मीडिया वालों का भी साथ बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज अपार्ट फ्रॉम योर वर्क वो एक एक्टर के लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर ऑलवेज बीइंग सो सपोर्टिव एंड नाइस टूवर्ड्स मी. एंड यस, दादा साहब फाल्के अवार्ड, आइकॉन अवार्ड मुझे हमेशा चाहिए था. एंड आई थिंक गॉड्स बिन काइंड एंड फाइनली ये मुझे मिला. ऑफ कोर्स ये बहुत ही सम्मान की बात है और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस सम्मान के लिए और इस अवार्ड के लिए चुना गया. और एक वादा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जा रही हूँ कि मैं अच्छा काम करती रहूँगी और इसी तरह एंटरटेन करती रहूँगी. नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब आप साल में काम करते हैं और इस
खासकर ये जो 2020 रहा है हम सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि ऐसे वक्त में अपने फैमिली को घर पर छोड़कर और काम पर जाना, और फिर आपको डर लगता है कि कहीं आप इन्फेक्शन या वायरस लेके घर पे ना जाएं, तो रोज़ एक डर होता है। लेकिन स्टिल जब आप मेहनत करते हैं और काम करते हैं और आपको अप्रिसिएशन मिलती है, और वो भी दादा साहब फाल्के अवार्ड जब मिलता है, तो आई थिंक इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। भी टीवी एक्टर का ये ड्रीम है, और मुझे ऐसा लगता है आज मेरी जो ट्रॉफ़ी की कैबिनेट है, अवार्ड्स की कैबिनेट, इससे कंप्लीट होती है। आई थिंक आई एम सो, इतना बड़ा ऑनर है ये दादा साहब फाल्के। एंड जब मुझे पता चला, आई वॉज़ ऑन क्लाउड 9 एंड ऑफकोर्स शो भी बहुत अच्छा रिसीव हो रहा है, नागिन लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन जो मैं प्ले करती हूँ, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है। थैंक यू। आई थिंक इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। पीपल आर लविंग द कैरेक्टर्स, जोड़ी जो मेरी और शरद की है, एंड बाकी सारी कास्ट को भी बहुत प्यार मिल रहा है। और नागिन 5 कह रहे हैं बहुत अलग दिख रहा है, बहुत ही ग्लॉसी दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। हाँ स्वीट, थैंक यू। आज खैर मैं निकिता टंडन, आई एम वेयरिंग निकिता टंडन, एंड जस्ट मुझे ये परफेक्ट लगा। इतने टफ टाइम्स हैं, आज मैं इतने टाइम के बाद ड्रेसअप हुई हूँ, और ये बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, सब के लिए, कि इतने टफ टाइम्स में हमें ऐसा ऑनर देना और ऐसे अवार्ड्स रखना। सो दैट्स इट। ऑफ कोर्स यार, बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ मैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। आई थिंक हर एक्टर चाहता है कि ये अवार्ड उनके पास हो, एंड इट्स रियली अ ग्रेट ऑनर कि मुझे आज इस अवार्ड से सराहा गया है। थैंक यू। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ऑडियंस का डेफिनेटली धन्यवाद करना चाहूँगी, सारे फैंस का, आप सबका, कि नागिन तो डेफिनेटली उन्होंने दे लव्ड ऑल द सीजन्स, और हर सीज़न के फिनाले में जब मैं आई हूँ तो उन्होंने बहुत पसंद किया है। एंड खतरों में भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। लाइक आई गॉट सो मेनी गुड मैसेजेस फॉर खतरों के खिलाड़ी। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक इट वॉज ग्रेट। और एक पॉपुलर शो चल रहा है, बिग बॉस की फ़ैन हूँ मैं, और डेफिनेटली बिग बॉस फॉलो करती हूँ। मेरे दोस्त है उसमें एजाज खान, सो उसे डेफिनेटली मैं सपोर्ट करती हूँ। उनके बारे देखो, सब अच्छा खेल रहे हैं, बी इट जैस्मिन, रुबीना, अली, एजाज। ऑफ कोर्स मेरा दोस्त एजाज है, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि वो जीते, बट या आई मीन बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम। देखो, हर इंसान की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, सब गुस्से में एक अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। सो आई थिंक जो भी बोला गया था वो बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन एज आई सेड कि हर इंसान जब गुस्सा होता है तो एक अलग रूप उनका दिखता है। सो मे बी वो फिट ऑफ एंगर में बोल दिया गया था। सो या वेल, मैं यही कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है जब आप जिस ब्रांड को शुरू करते हो, जिस ब्रांड का आप हिस्सा हो, वो आगे जाकर भी मतलब उसके इतने सारे पार्ट्स आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इट इज़ सो सक्सेसफुल, एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, एंड बल्कि द फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी हैप्पी फीलिंग। Thank you so much. Well, the style icon, I'm not too sure if I really deserve this now, but again, huge thanks. ये दादा साहब फाल्के है तो बहुत ही स्पेशल है, एंड आई थिंक इसके लिए तो एक स्पेशल जगह बनानी पड़ेगी घर पर, और बहुत अच्छा लग रहा है आज, डेफिनेटली वेरी वेरी स्पेशल। वेल, आई थिंक हमारे अवार्ड तो ऑडियंस का प्यार ही हमें मिलता है, तो वही हमारे लिए सबसे बड़े अवार्ड होते हैं। आई थिंक हम बनते ही वो हैं ऑडियंस की वजह से, बट ऑफ कोर्स अवार्ड्स आर स्पेशल क्योंकि ये एक स्पेशल रिकग्निशन है आपके काम के लिए। और दादा साहब फाल्के तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आई थिंक हर एक्टर चाहता है कि उनके घर पर दादा साहब फाल्के हो, तो डेफिनेटली वेल, फीलिंग प्राउड एंड ऑनर्ड। वेल, मैं रुबीना को जानती हूँ, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं वो, और आई थिंक काफ़ी अच्छा गेम भी खेल रही हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, एंड मे द बेस्ट पर्सन विन। इतने बड़े सम्मान के लिए जो कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड मुझे दिया गया है, और जो मुद्दा कल्याण जी जाना और उनकी टीम ने उठाया हुआ है कि दादा साहेब फाल्के
जो कि फिल्म इंडस्ट्री के जन्मदाता हैं, उनका आज कहीं भी, खास करके मुंबई यानी कि माया नगरी में एक भी पुतला नहीं है या एक भी उनकी मूर्ति नहीं है, स्टैचू नहीं है। तो जो मुद्दा वो लेकर के चल रहे हैं, आज तक उनके बारे में इतने बड़े बड़े एक्टर नहीं सोच पाए, एक छोटे से एक्टर ने ये सोचा, इसीलिए शायद उन्हें गरीबों का एक्टर कहा जाता है। बस उन्हें शुभकामनाएं हैं और जो आज अवार्ड फंक्शन यहाँ हुआ है उसके लिए मैं सभी लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। गए 15 साल से मैंने कल्याण जी को डेवलप होते हुए देखा है। मैं यहाँ पर कोई अवार्ड ही नहीं हूँ, तो कल्याण जी को मोटिवेट करने के लिए, एक वेल विशेस देने के लिए आया हूँ। उसके आगे के करियर के लिए उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड इन फिल्म इंडस्ट्री, और मुझे लगता है बहुत से आज नामी इंडस्ट्री के स्टार्स यहाँ पर आए। ये अवार्ड अपने आप में एक हौसला अफजाई है आर्टिस्टों की। निश्चित तौर पर जिन जिन लोगों को अवार्ड मिला है उनको मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये दादा साहेब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड मिला है, और आई एम रियली लकी, क्योंकि ये अवार्ड मिलना आसान बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच टू कल्याण जी जाना, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉट एवर इज़ कमिंग अप विद टिक टिक ऐप एंड लॉट मैनी थिंग्स। दादा साहब फाल्के वैसे भी हमारी इंडस्ट्री के जन्मदाता हैं, तो जब भी उनके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ेगा तो वो बहुत गर्व की बात है। हम सब, किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी कलाकार के लिए बहुत गर्व की बात है। तो आज हमको ये ट्रॉफ़ी मिली है, दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड, तो ये पाकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी मिली है। बस एक छोटा सा मुझे और मैं ये बोलना चाहूँगा क्योंकि मीडिया है सामने, मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे इस बात का दुख हुआ है कि यहाँ पे इस फंक्शन में कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इतने सारे लोग हैं अंदर और किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। देयर वर नो सैनिटाइजर्स, देयर वाज नो सैनिटाइजिंग। सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि हम लोग सब इतनी बड़ी तादाद में एक जगह इकट्ठे हुए इतने अच्छे काम के लिए, इतनी अच्छी महफिल जमी है अंदर, बट देयर इज़ नो प्रोटोकॉल दैट हैज़ बीन फॉलोड। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आज की डेट में जब सरकार इतना परेशान है और सब जगह लॉकडाउन फिर से होने की बात हो रही है, आज के दिन मैं ऐसे फंक्शन में आऊँ जहाँ पे किसी ने कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लोगों ने सबने मास्क पहना हुआ है, बट इनसाइड देयर वाज नोबडी वेयरिंग अ मास्क। एंड मैं ये अपील करना चाहूँगा, आज इस डायस पे खड़े होकर मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि दोस्तों, भाइयों, बहनों, माताओं, पिताओं, एवरीबॉडी, whoever is listening to me, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, पैंडमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, महामारी ख़त्म नहीं हुई है, पूरी दुनिया में इसकी सेकेंड और थर्ड वेव आ रही है। प्लीज़ 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 ये ना सोचें कि ये बीमारी आपको नहीं होगी, ये हो सकती है। जैसा कि इन्होंने कहा कि इस नाम के साथ जुड़ना बहुत ही गर्व की बात है, और अपने काम के लिए किसी भी तरह का रिकग्निशन मिलना, एक वैलिडेशन मिलना बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, एंड आई होप कि अगली बार कोई ऐसे फंक्शंस हो तो वहाँ पर लोग प्लीज़ मास्क पहने, क्योंकि आपकी वजह से शायद आपका परिवार स्वस्थ हो जाए या स्वस्थ रहे, लेकिन आपकी वजह से किसी और को अगर इस चीज़ का भुगतान देना पड़े तो दैट्स नॉट राइट। प्लीज़ प्रोटोकॉल्स फॉलो करें और मास्क पहने रहें, सैनिटाइज़र साथ में लेकर घूमें। Hi guys, truly honored to be here, you know, being the recipient of the prestigious Dada Saheb Phalke Icon Award Films 2020. My humble thanks to Kalyanji Jana and the entire crew and jury for selecting me for Anchor Par Excellence. Absolutely an honor for me to be here. Thank you so much. Thank you. It is a privileged moment. I am very privileged that I have received this award today, and very happy to be here. लास्ट ईयर भी हमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, मुझे और कार्टून मोहसिन को, और इस साल भी हमारी जोड़ी का अवार्ड मिला है, जोड़ी ऑफ द ईयर। सो थैंक यू गाइज फॉर लविंग अस सो मच। दिस स्पीच, द अवार्ड इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मोहसिन, विदाउट नायराज कार्तिक, पर I'd like to congratulate him also right now, and I have taken his trophy, तो वो मैं उनको दे दूँगी कल। आपकी जोड़ी को है ना, आपके शो को बहुत ही अप्रिसिएशन मिला है, ऑडियंस ने बहुत ही प्यार किया है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप इस
कैरेक्टर को? थैंक यू बोलना चाहूँगी, सबने हमारी जोड़ी को इतना प्यार दिया और शुरुआत से ही सबने हमें इतनी जल्दी एक्सेप्ट किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और ऐसे ही प्यार अपना बरकरार रखिए, हम ऐसे ही आपको एंटरटेन करते हैं। इससे पहले 4 बजे से मीडिया आया है और 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, सॉरी 11 बज रहा है और अब तक मीडिया है। सबसे पहले मीडिया को एंड थैंक यू सो मच मीडिया, थैंक यू सो मच मीडिया, थैंक यू सो मच। रात के 11 बज रहा है और आए हैं 4 बजे से और यहाँ पर आप लोग बैठे हो। मैं सभी मीडिया को धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ, मैं सभी आप सभी को मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, आज जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो है, ये मेरा जो अवार्ड शो है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स, ये मुझे नहीं लगा कैसा हुआ है, कैसा हुआ है, क्योंकि आप मीडिया वाले हो, आप बोल सकती हो। शैलेश सर और पुष्कर सर ने तो सक्सेस करा दिया। थैंक यू सो मच। तमाम जितने भी आज आर्टिस्ट आए थे उन सभी को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जितने भी मेरे गेस्ट आए थे उन सभी को मैं नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ मेरी लवली वाइफ अंकिता जाना को, मैं नमन करता हूँ मेरे पिता, मेरी माता, मेरी गुरु, मेरी मुंबई माता, मेरी महाराष्ट्र की ये धरती और ये तमाम मेरी मीडिया पर्सन और तमाम मेरे जो टीम है, टीम के जो मेंबर है और साथ में राहुल जी जो इस होटल के मैनेजर हैं, जिन्होंने मुझे 2 दिन का उन्होंने जो हेल्प किया है, मुझे तगड़ा जो काम किया मेरे लिए, मैं सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा शो जो है ये कैसा हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन सभी ने बोला अच्छा हुआ, अच्छे स्टारकास्ट आया, आपका शो सक्सेस हुआ एंड थैंक यू सो मच। ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है जो शो सक्सेस हुआ और ये 6 महीने का मेहनत, मेरा गला पकड़ लिया है, पानी पीना था मेरे को तो भाग के लेके आए वही चाय। तो जितने भी 6 मंथ से मैं ये तैयारी कर रहा था, बिरु प्लीज़, बहुत लोगों ने कोशिश किया लेकिन मैं हार नहीं माना। पुलिस भेजा गया था आज इस शो को बंद करने के लिए, आया पुलिस। एक इंसान अगर कुछ करना चाह रहा है, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हो मत करो, लेकिन इसका पीछा उसको खींचो मत। मैं किसी का कुछ गुनाह नहीं किया, और एक 4 तक पढ़ा हुआ अनपढ़ गवार अगर एक काम कर रहा है तो सपोर्ट करो ना यार। 15 बार 20 बार आप लोग फ़ोन करते हो और बोलते हो आप शो नहीं कर पाओगे, शो नहीं कर पाओगे, क्यों ऐसा? मैं तो ना किसी का पैसा खाया है, ना किसी का मैंने पैसा लिया है। मैं उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोगों ने साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया मुझे। आज मैं सभी को नमन करता हूँ, सभी मीडिया को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच मीडिया। रात के 11 बज रहे हैं, 4 बजे से आप लोग यहाँ पर आए हैं। अगर सही में कुछ गलती हुआ तो मुझे माफ़ कर देना। तमाशा है ये, उन लोगों के दिलों कह रहे थे। वो तो है ही, लेकिन मैं हार नहीं मानेगा। मैं था कचरा वाला, लेकिन आज मैं कचरा वाला नहीं हूँ। आप लोगों ने मुझे गरीबों का एक्टर बनाया। हाँ, ये जो लोग बोलते हैं ना पीठ पीछे, और मैं स्ट्रांग बनता हूँ, और मैं स्ट्रांग बनता हूँ। और आने वाले 24 दिसंबर को इसी होटल पे मेरा शो है जिसका नाम है दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड और मिस्टर एंड मिस आइकॉन फैशन शो इसी होटल पे होगा। और 24 दिसंबर को मैंने कुछ मीडिया को वादा किया है जो आपको इस प्रेस मीडिया में आप सभी को अवार्ड दिया जाएगा। और ये वादा मेरा वादा है, जो मैंने वादा किया है वो मैं पूरा करेंगे। मेरे केजे टॉकीज OTT प्लेटफॉर्म आज लॉन्च हुआ है एंड थैंक यू मेरे एसोसिएट पार्टनर वैरू जैन एंड थैंक यू चार्ली क्रिएटिव हेड एंड थैंक यू अशफाक शेख, थैंक यू प्रदीप जैन, थैंक यू माई लवली वाइफ, थैंक यू मेरे रामा मेहरा जी। ये तमाम जो मेरे केजे टॉकीज़ की जो टीम है वो टीम को मैं नमन करता हूँ कि आज केजे टॉकीज़ जो मेरा आज OTT प्लेटफॉर्म आ गया है मार्केट में, गूगल प्ले स्टोर में मिल रहा है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बहुत जल्द केजे वाटर आ रहा है जो पानी का अंदर पहली बार तुलसी का स्वाद मिलेगा आपको। द फर्स्ट वाटर इंडिया में
जो पानी के अंदर पहली बार तुलसी का स्वाद मिलेगा आपको, ये 2021 में लॉन्च हो रहा है। उसके साथ साथ में मेरा KGF परफ्यूम आ रहा है, ये 2021 में। मेरा आज शो करने का एक ही उद्देश्य है, वो 9 उद्देश्य मैं बता रहा हूँ, मीडिया को बोलना बहुत ज़रूरी है। इस शहर में वो तमाम जो बड़े बड़े कलाकार हैं, सबके पास 10 है, 20 है, घर है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा जो जिस इंडस्ट्री को जिन्होंने जन्म दिया है दादा साहब फाल्के, उनका एक पुतला हो। तो हमारा टीम 2021 में निर्णय लिया है, बांद्रा वेंडिस्टन में दादा साहब फाल्के का 15 फुट का पुतला हम लोग निर्माण कर रहे हैं। आदर्श नगर में वो तमाम वो कलाकार आते हैं इस मुंबई शहर में जिनको चाय पीने के लिए पैसा नहीं है, उन तमाम जो कलाकार स्ट्रगलर कलाकार हैं, उनके लिए भंडारा शुरू कर रहे हैं हम लोग 12 से लेकर 3 बजे तक हर रोज़ आदर्श नगर मुंबई में। उसके साथ में वो तमाम जो फिल्म बनाते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनको मैं नमन कर रहा हूँ। प्लीज़ जब भी थिएटर में फिल्म आते हैं जन गण मनोदी के बाद दादा साहब फाल्के का फ़ोटो होना चाहिए। जितने भी आज जहाँ जहाँ शूटिंग होते हैं वहाँ वहाँ दादा साहब फाल्के का फ़ोटो होना चाहिए। उसके साथ में हम लोग शाहरुख, सलमान, अक्षय, आमिर का हम लोग फ़ोटो लगाते हैं घर में, क्यों? उस इंसान को लगाइए, उस इंसान का फ़ोटो लगाइए जिसने इस इंडस्ट्री को जन्म दिया है, वो है दादा साहब फाल्के। आइकॉन अवार्ड फिल्म्स, आइकॉन अवार्ड जो हमने आज बनाया है, वो इंसान जिसका नाम है दादा साहब फाल्के, उनका फ़ोटो लगाइए। और लास्ट मेरा पॉइंट है, जो दादा साहब फाल्के को भारत रत्न अवार्ड हम दिला के रहेंगे। दादा साहब फाल्के को हम भारत रत्न अवार्ड दिला के रहेंगे, क्योंकि उस इंसान की वजह से पूरी इंडस्ट्री जन्म लिया है। उसके नाम से हर साल बड़े बड़े स्टार को अवार्ड दिया जाता है, लेकिन उस इंसान को आज भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। तो मेरा टीम, मेरे मीडिया पर्सन, मेरे साथ तमाम मेरे बड़े भाई, और मैं हमारे सबसे प्यारे मोदी साहब का मैं विनती निवेदन कर रहा हूँ, सर प्लीज़ प्लीज़ दादा साहब फाल्के को भारत रत्न अवार्ड दिया जाए। और ये सब तमाम जो मेरे पॉइंट्स है, उस पॉइंट को मैं बताने के लिए मैंने ये आज प्रोग्राम किया। ये प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छा हुआ, आप सभी के आशीर्वाद से। बहुत लोगों ने खींचा, कोई बात नहीं है। सबसे पहले मेरे टीम मेंबर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे टीम मेंबर, मेरे सपोर्टर और जो मीडिया कर्मी, थैंक यू ऑल मीडिया कर्मी, द पुष्कर भाई, शैलेश भाई, कहाँ गए दोनों? लव यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। और तमाम जो मीडिया है यहाँ पर, जितने भी मीडिया है, उन सभी का मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि यही मीडिया है जो मुझे दिखाता है, हम सबको दिखाता है। तो मीडिया का मैं नमन करता हूँ। बेसिकली थैंक यू सो मच कल्याण जी जाना साहब, जो ने मुझे हमारे और हम लोगों को इनका पार्ट समझा दादा साहब फाल्के अवार्ड का। ऑफकोर्स ये हमारे लिए मेमोरेबल थिंग्स है, बिकॉज क्योंकि दादा साहब फाल्के अवार्ड, जहाँ तक इनका कहना है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड हमारे इंडस्ट्रीज़ का, अजय सर, हमारे मूवी इंडस्ट्रीज़ का सबसे पहला मूवी जो बना था वो दादा साहब फाल्के ने बनाया था। एक लंबे समय के बाद मैं कह सकता हूँ कि कोई अभूतपूर्व आयोजन हुआ। ये इसको आयोजित करना एक बहुत हिम्मत और मेहनत का काम था, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना की अभी सेकंड वेव भी आने को आ रही है। लेकिन कल्याण जी भाई ने जिस तरह सारे शासकीय मापदंडों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, सब कुछ सारे मापदंडों का पालन करते हुए इस अभूतपूर्व इस घटना को, इस इवेंट को अंजाम दिया, उसके लिए उनको साधुवाद देता हूं, बधाई के पात्र हैं। और ये शुभ शुरुआत है, क्योंकि बहुत दिनों से कलाकार एकदम डिप्रेस बैठे थे, और मैं सब दुआ करूंगा भगवान से कि कोरोना का जल्दी से अंत हो और सारे कलाकारों को फिर से मंजिल प्राप्त हो। बहुत बहुत बधाई कल्याण जी भाई को। दादा साहब फाल्के का ब्रांड एम्बेसडर है, और थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय साहिब, आप ब्रांड एम्बेसडर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। थैंक यू सो मच सर। गरू जी प्लीज़। आप सभी मीडिया को मेरा नमन, आपने जो सहयोग दिया हम सबको। आज का जो शो हुआ है काफ़ी मतलब एक बोलते ना माइंड ब्लोइंग शो था, और ऐसे ही शो आगे करते रहेंगे। और जो भाई जो बता रहे थे जिनके पीछे जो गिरे वो बोलने तो हम साथ में हैं उनके, और बोलेंगे और हम मजबूत होंगे, तो उसकी कोई डर नहीं है और चलता रहेगा, ये रहा। सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच राहुल जी जिन्होंने हमें सहयोग दिया, पेनिनसुला होटल ने, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड जो सेकंड टाइम आज यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है,
कल्याणी जाना साहब ने, मैं कमेटी में हूँ। दोस्तों, कल तक इनको पूरी दुनिया, पूरी फिल्म इंडस्ट्री गरीबों का एक्टर के नाम से जानती थी। आज मैं शो के समापन पर और इस शो के सक्सेस पर ये कह सकता हूँ कि कल्याणी जाना अब गरीबों के एक्टर नहीं रहे, गरीबों के मसीहा बन चुके हैं। और जो लोग क्योंकि इन्होंने जो कोविड में जो एक्टरों के लिए जो काम किया है, राशन का, पैसे का किया, उसका मैं गवाह हूँ। और मैं इनका बड़ा बिगनिंग का साथी हूँ, 20 साल पुराना। तो मैं बखूबी से इनको जानता हूँ और मीडिया के लोगों को भी जानता हूँ। बड़े नादान हैं वो लोग जो आज भी नरेंद्र मोदी को चाय वाला समझते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी चाय वाले नहीं रहे। उन्होंने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि उस देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री क्या होता है भारत का, वो दिखा दिया। ऐसे हमारे कल्याणी जाना साहब ने, जो कल तक गरीबों के एक्टर थे, आज इस शो को सक्सेस करके बता दिया कि गरीबों का एक्टर गरीबों का मसीहा बन चुका है। मैं कल्याणी जाना का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा छोटा भाई है, बिगनिंग का साथी है। आज से 20 साल पहले हम लोग साथ में स्ट्रगल करते थे। कल भी पूरा दिन मैं आपके साथ था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। और कल्याणी साहब, मैं मरते दम तक आपके साथ हूँ। जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी तब तक ये हमारी सांसें रहेंगी। जय हिंद, फिल्म इंडस्ट्री जिंदाबाद। दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, आइकॉन अवार्ड्स की जाना सर ने मुझे मुंबई प्रेसिडेंट बनाया है और मैं जाना सर को मैं हैट्स ऑफ करती हूँ कि जिन्होंने सब टीम वर्क को अच्छी तरह शामिल किया और अच्छी तरह प्रोग्राम किए। 2 दिन के प्रोग्राम्स थे। ये 2 दिन के प्रोग्राम्स में कोरोना के इसमें करे गए, लेकिन प्रिकॉशंस में करे गए और हर लोगों को अच्छी तरह अवार्ड्स मिले जिन्होंने मेहनत की है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह करके बताए। और यही है उनका जो गरीबों का देवता है वो, और उन्होंने जो किया है ऐसा शायद ही कोई ऐसा करेगा। अवार्ड्स पहली बार टाइम पर शुरू किए और टाइम पर ख़त्म किए। सो इस बात की भी ज़रूर बधाई देना चाहूँगी। शायद ये बदलाव आया है बिकॉज़ जो टाइम्स हमने स्पेंड किए हैं, हम थोड़े से और डेडिकेटेड हो गए हैं टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स आवर करियर एंड ऑफ कोर्स बहुत रिस्पेक्ट और ज़्यादा रिस्पेक्ट है टूवर्ड्स दी स्पेक्टेकुलर अवार्ड्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द मैग्निफिसेंट दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड्स फिल्म्स 2020। थैंक यू सो मच। कल्याणी को मैं बरसों से जानता हूँ और इसकी जो मेहनत, लगन और जो ईमानदारी है, उसकी वजह से आज मैं स्पेशल इनको आया और सपोर्ट करने के लिए मैं दिल से उनका। और दूसरा, बहुत अच्छा शो किया, इतने लोग आए हैं और कोविड के टाइम पे इतने लोगों को जमा करना, अवॉर्ड करना एक डेयरिंग की बात है जो कल्याणी ने करके दिखाया। और बॉम्बे में 5000 से भी ज़्यादा अवॉर्ड्स और सब शोज ब्राइट कर चुकी है, फिल्म भी कर चुकी है। क्या बात है। मेरे को बहुत खुशी है कि आज इतने बड़े जितने भी इवेंट्स होते हैं 100 में से 99 ब्राइट करता है। तो ये इवेंट्स का मैं हिस्सा हूँ। क्या